गया की पावन धरती पर आने का मौका मिला। आज इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ उपस्थित जिला महामंत्री आदरणीय रंजन कुमार सिंह जी, आदरणीय गोपाल यादव जी, जिला के उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी, जिला के मंत्री आदरणीय विनोद सिंह जी, एससी मोर्चा के अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र पासवान जी, जिला के युवा मीडिया प्रभारी आदरणीय संतोष ठाकुर जी और यहाँ सभागार में उपस्थित आप सभी मीडिया के बंधुओं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत ही जल्द देश जो है लोकसभा के आम चुनाव में जाने वाला है और लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो है अपने जो रिपोर्ट कार्ड हैं, नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के जो रिपोर्ट कार्ड हैं, जो 10 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने चुना शासन व्यवस्था करने के लिए, उस 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या काम किए हैं वो हम जनता के बीच में लेकर के जाएंगे। और आगामी 5 वर्ष में जो 2024 का लोकसभा चुनाव होगा उसमें जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से क्या अपेक्षा रखती है, देश की जनता की क्या मांग है, देश की जनता क्या चाहती है नरेंद्र मोदी जी से, वो भी हम देश की जनता से के पास जाएंगे अलग अलग माध्यमों से और उन चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी क्या अपेक्षाएं हैं। मित्रों देखिए, पिछले अगर हम 10 वर्षों की बात करें तो इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश जो है विकसित भारत हो, आत्मनिर्भर भारत हो और विश्व मित्र भारत की जो कल्पना है उसको साकार करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। 2014 में जब हम भारतीय जनता पार्टी की चुनाव में गए थे तो हमने जो अपना घोषणा पत्र बनाया था उस घोषणा पत्र में 530 ऐसे बिंदु थे जो जनता के लिए हमने वादा किया था। उस 530 विषयों में से हमने 529 विषयों को पूरा करने का काम किया, अर्थात 99.99% 2014 के घोषणा पत्र को नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरा करने का काम किया। 2019 में फिर से आम लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी गई और जनता ने अपार बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर विश्वास दिखाया और फिर से एक बार 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनी। 2019 में हमने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे, जो विषय को रखा था, उसमें से 234 विषय हमने रखे थे 2019 में अपने घोषणा पत्र में। उन 234 विषयों में से 222 विषयों को अब तक 2019 से लेकर 2024 तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उन सभी विषयों को पूरा करने का काम किया, अर्थात 95% घोषणा पत्र में जो विषय हमने रखे थे उसको पूरा किया। यानी 2014 से 2019 तक हमने घोषणा पत्र के उन सभी विषयों को 99% से ज्यादा पूरा करने का काम किया और 2019 से 2024 तक 5 वर्ष के इस कार्यकाल में 95% काम जो घोषणा पत्र में विषय था उसको पूरा किया। मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं, जितनी भी सरकारें इससे पहले रही हैं उन सरकारों के घोषणा पत्र को लाया जाए और भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को लाया जाए और बताया जाए कि पिछले जो सरकार रही, यूपीए की सरकार रही या और भी दीगर पार्टियों की सरकार रही, उन्होंने अपने घोषणा पत्र के अनुसार कितने काम किए, कितने वादे पूरे किए। तो ये साफ जाहिर हो जाता है कि इस देश के अंदर एक ही राजनीतिक दल है जो कहती है वो करती है। जब हम 2 सीट के पार्टी थे 1980 में, तब भी हमारा घोषणा पत्र में राम मंदिर का विषय प्रमुखता से था, तब भी हमारा विषय धारा 370 को हटाने का था,
तब भी हमारा विषय यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के था, तब भी हमारा विषय जो है ट्रिपल तलाक को लेकर के था। और 1980 से लेकर के आज तक हमारा ये विषय था। और जब इस देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताते हुए पूर्ण बहुमत दिया, तो उन सभी विषयों को पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। कि 500 वर्षों से चला आ रहा जटिल समस्या, जो सामाजिक समरसता के लिए भी कहीं ना कहीं रुकावट थी, जो देश के विकास के लिए भी रुकावट थी, लेकिन एक ऐसा नेतृत्व इस देश को मिला जिसने ये तय किया था कि जितनी भी समस्याएं होंगी इस देश के विकास को रुकावट बनने के लिए, उन सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और नरेंद्र मोदी की सरकार ने उन सभी समस्याओं का समाधान करके दिखाया। आज देश जो है, भारत पूरे दुनिया में जो है गौरव के साथ, वहां के देश दुनिया के लोग जो है भारतीय को गौरव के साथ देख रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जी को मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं सभी ने अपना जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है देने का काम किया। ये दिखलाता है कि भारत की शक्ति आज देश दुनिया में कहां है। ये दिखलाता है कि भारत का नेतृत्व करने वाला प्रधानमंत्री कितना सशक्त है। तो इसलिए एक बार फिर से 2024 का चुनाव है और जो विकास 2014 से सुचारू रूप से चलता आ रहा है, उसी विकास को आगे भी 5 वर्षों में सुचारू रूप से कैसे किया जाए, इसके लिए हम लोग जो है जनता के बीच में जाएंगे। उसमें जो है हम लोग भाजपा के लिए संकल्प पत्र केवल जो है चुनावी रस्म अदायगी नहीं होती है, बल्कि एक जनता के गरीब, शोषित, वंचित, दलितों के जनाकांक्षाओं को पूरा करने का एक संकल्प होता है। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता प्रतिबद्ध होता है कि कैसे उन घोषणा पत्र के हर एक बिंदु को सरकार के माध्यम से जनता के जनाकांक्षाओं को पूरा किया जाए। भाजपा पूरी तरह से तैयार है। वीडियो वैन के जरिए इस बार देश के सभी, बिहार प्रदेश के सभी 14 लोकसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जाएगी और जनता से संवाद भी करेगी और अपने रिपोर्ट कार्ड को भी उस वीडियो वैन के माध्यम से बताएगी और जनता से सुझाव भी मांगेगी कि आगामी 5 वर्ष में आपके लिए क्या काम किया जाए, आप हमें सुझाव दें। भाजपा ने राष्ट्रीय स्तर पर 26 फरवरी 2024 को अपना संकल्प पत्र सुझाव अभियान लॉन्च किया। इसके तहत भाजपा की वीडियो वैन लोगों के बीच जाएगी और 15 मार्च तक 1 करोड़ से अधिक सुझाव लेकर के आएगी और भाजपा उनको अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी। इसके साथ ही ये वीडियो वैन भाजपा सरकार द्वारा किए गए कार्यों और भारत को एक विकसित देश बनाने के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से भी जनता को अवगत कराएगी। हम अलग अलग माध्यमों से जनता से उनका सुझाव मांगेंगे। इस अभियान के दौरान सुझाव देने की प्रतिक्रिया बताई जाएगी, जो प्रक्रिया है वो बताई जाएगी। देश के अंदर अधिकतर हिस्सों में वीडियो वैन के माध्यम से जो है, जो कलाकार हैं, देश के जो अलग अलग बुद्धिजीवी वर्ग हैं, सिविल सोसाइटी हैं, उनसे भी हम जुड़ करके उनका भी सुझाव अपने घोषणा पत्र में डालेंगे। इसके अलावा मिस्ड कॉल की भी सुविधा हमने दिया है। एक नंबर है जो हम आपको बताएंगे, प्रेस रिलीज जो हमारा रिलीज जाएगा 9090902024। इस पर मिस्ड कॉल के द्वारा भी आपको उधर से कॉल आएगा और आप उस पर जो है अपने सुझाव बता सकते हैं। विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और विश्व मित्र भारत का निर्माण 2014 से शुरू हुआ। आगे इसको 2024 में कैसे करना है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि जनता की आकांक्षाओं पार्टी तक पहुंचे और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व अगले 5 वर्षों तक हमारी उस सरकार के माध्यम से इस देश की जनता की जनाकांक्षाओं को पूरा करे। भाजपा का व्हाट्सएप ग्रुप भी डिस्प्ले होगा जो आपको दिया जाएगा। ट्विटर अकाउंट से वॉइस मैसेजेस हैं, IVR के द्वारा भी मैसेज पहुंचाने का काम किया जाएगा और लोगों को पिछले 10 साल के कार्यकाल के बारे में बताया जाएगा और उनसे सुझाव भी मांगा जाएगा।
एक बात जो है वो बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि देखिए, इस देश के अंदर इस देश की जनता ने माना है कि इस देश को अगर विकास कोई कर सकता है, इस देश के अंदर अगर भारत को फिर से विश्व गुरु कोई बना सकता है, तो एकमात्र दल है भारतीय जनता पार्टी। और ये जो चुनाव 2024 का होगा, एक तरफ राष्ट्रवादी लोग होंगे, जो राष्ट्र की बात करने वाले लोग होंगे, जिनको राष्ट्र को आगे ले जाना है, भारत को आगे ले जाना है, और दूसरी तरफ एक ऐसी अलायंस है जो अपने परिवार को के राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए, जो अपने राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए इस चुनाव के अंदर है। आप देखिए, जो इंडी अलायंस का जो निर्माण करने का एक जो संकल्प इन लोगों ने लिया था, आज कहीं ना कहीं पूरी तरह से चकनाचूर है। आम आदमी पार्टी के साथ आप दिल्ली में कहते हैं कि हम जो है अलायंस करेंगे, और पंजाब में वहां आप एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़ते हैं। ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ रही है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव साथ नहीं आ रहे हैं, मायावती अलग चुनाव लड़ रही है। तो इंडी अलायंस सिर्फ टीवी तक सीमित है, कागज तक सीमित है, कहीं कोई इंडी अलायंस नहीं है। और सिर्फ जो भी लोग चुनाव में जा रहे हैं, अखिलेश यादव को अपने परिवार को बचाना है, अपनी जो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है उसको बचाना है, लालू प्रसाद यादव को अपने बेटे को जो है स्थापित करना है, अपनी बेटी को स्थापित करना है, ममता बनर्जी को अपने भतीजे को स्थापित करना है। तो ये चुनाव जो है परिवार बनाम राष्ट्रवाद है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है जो देश को आगे ले जाने के लिए 2024 के चुनाव में जाएगा, और दूसरी तरफ परिवार को बचाने के लिए दूसरे विपक्ष के जो लोग हैं वो आगे जाएंगे। इस देश की जनता ने निर्णय कर लिया है कि 2024 में पुनः एक बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बना करके देश के विकास को सुचारू रूप से आगे रखना है। बहुत ये काम करना जनता के बीच ऐसे जाएगी वैसे जाएगी। ये बताइएगा कि जो वोटिंग ट्रेंड है मुसलमानों का जी, वो 8 से 10% के बीच ही अटका हुआ बीते 10 साल से, अभी तक बढ़ा नहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए। जी, देखिए, इस देश के अंदर दो तरह के मुसलमान हैं। एक वो मुसलमान जो आक्रांताओं के साथ 700-800 वर्ष पहले भारत में आए, जो ईरान से आए, जो बुखारा से आए, जो अफगान से आए, और एक दूसरे मुसलमान है जिनकी संख्या इस देश के अंदर 85% है। वे मुसलमान हैं जो भारतीय मूल के हैं, भारतीय मिट्टी के हैं, भारतीय खून के हैं, जो भारतीय राष्ट्रवाद को, जो भारतीय संस्कृति को अपना मानते हैं, जिन्होंने पूजा पद्धति तो बदली है लेकिन अपनी संस्कृति नहीं बदली, उन्होंने अपने पूर्वज को नहीं बदला। लेकिन जो 15% जो बाहर से जो मुसलमान आए हैं, वो आज भी अपने टाइटल में शेरवानी लगाते हैं, आज भी अपने टाइटल में ओवैसी लगाते हैं, आज भी अपने टाइटल में बुखारी लगाते हैं। ये वो विदेशी मुसलमान हैं और इनका वर्चस्व रहा इस देश के अंदर, और नैरेटिव सेट करने का काम ये 15% मुसलमानों ने किया है। लेकिन जो 85% मुसलमान, जो देशज मुसलमान है, पसमानदा मुसलमान है, उनको दबाने का काम किया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस देश के पहले सेकुलर प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने तुष्टीकरण के आधार पर नहीं, मजहब के आधार पर नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय के आधार पर उन दलित पसमानदा मुसलमानों को मुख्य धारा में लाने का काम किया, उनको सामाजिक न्याय में जो है उनकी भागीदारी बढ़ाने का काम किया। ट्रिपल तलाक अगर बैन हुआ है इस देश के अंदर, तो इसका सबसे ज्यादा फायदा उन दलित पसमानदा मुसलमानों की बहनों को हुआ है, बेटियों को हुआ है, जिनका जीवन जो है नरक बना दिया गया था। अगर 370 इस देश से हटा है, कश्मीर से हटा है, तो उसका सबसे ज्यादा फायदा उन देशज पसमानदा दलित शोषित वंचित मुसलमानों को हुआ है, जिनको आरक्षण नहीं मिल पा रहा था, आज उनको आरक्षण मिल रहा है। लाभार्थी जो वर्ग है इस देश का, वो दलित मुसलमान है, पसमानदा मुसलमान है, घर उसको मिला, शौचालय उसको मिला, अनाज उसको मिला। तो वो जो मुसलमान है वो आज नरेंद्र मोदी जी के साथ जाने को तैयार है। उत्तर प्रदेश में हमने देखा है पिछले उपचुनाव के अंदर कि वो मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने जो कहा 8 से 10%, इसमें 2024 में बढ़ोतरी होगी, और जो देशज मुसलमान है वो नरेंद्र मोदी के सबके साथ, सबके विकास और सबके विश्वास के तहत जो सरकार चल रही है उसके साथ जाने का काम करेगा। अमेंडमेंट एक्ट का लागू बहुत जल्द होने वाला है, इसको क्या? देखिए, ये विषय जो है केंद्र का विषय है, सरकार का विषय, और निश्चित तौर पर इस देश के अंदर हम बार बार कहते आए हैं कि इस तरह की चीजें होनी चाहिए। अगर आप एनआरसी की बात करें, सीए की बात करें, कि हम मानते हैं कि देश के अंदर ऐसे घुसपैठिए हैं जो दूसरे देश के आकर के भारत में रह रहे हैं। क्यों किसी को आपत्ति है कि अगर सबके सिटीजनशिप हो इस देश के अंदर, मालूम हो कि फलाना व्यक्ति कहां से आया है, मालूम होना चाहिए कि अगर आप भारत के अंदर आना चाहते हैं,
आप भारत के अंदर रोजगार के लिए आ रहे हैं, भारत के अंदर अगर आप जॉब के लिए आ रहे हैं, भारत के अंदर आप पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं, तो आपको जो है या तो जो वीजा परमिट है उसके माध्यम से आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इससे भारत की संप्रभुता और जो है उसका ठोस होगा, भारत की संप्रभुता मजबूत होगी और इससे इस देश के नागरिकों को भी आसानी होगी, ताकि जो दूसरे देश के लोग आकर के यहाँ पे अपना अधिकार जमा रहे हैं, यहाँ के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बंद होगा। तो मुझे लगता है कि इस भारत की संप्रभुता को बचाने के लिए ये बहुत अच्छा कदम है और हम लोग इसका स्वागत करते हैं, भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है। दानिश